उस कान्यकुब्ज नाम के देश में कान्यकुब्ज द्विजय कष्टित, वहां पर अजामिल नाम का ब्राह्मण है और नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, सब लोग ध्यान से सुने। ब्रह्मवित्ती से रहता है, नित्य त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री करता है, वेद पाठी है, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण शहर में गया है पूजन की सामग्री लेने, कुछ सामग्री लेने, और जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसने वेश्या को, एक वेश्या को किसी पापी के साथ रमण करते देखा है। और जैसे ही पापी के साथ रमण करते देखा भैया, इसीलिए गांधी जी के 3 बंदर कहे गए हैं। गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना। क्योंकि 3 तरह से पाप हमारे अंदर जाते हैं, देखने से, सुनने से, और सबसे ज्यादा देखने और सुनने से जाते हैं पाप। इसलिए इनको बहुत बचा करके रखना चाहिए। आज पर अजामिल जो है घर पर आया है, और घर पर जब आया है अब उसका मन उसी वेश्या में लग गया है। जब जहाँ रहता है उसी वेश्या का ध्यान करता है, उसी वेश्या का ध्यान करता है। अपने बीवी बच्चे घर परिवार को सबको हटा दिया है, और सबको हटा करके वो अजामिल भैया जा करके वेश्या को ला करके घर में रखा है। और जब वेश्या को घर में ला करके रखा है, तस्य प्रवशः पुत्रादेश आताप्तयो, कहते हैं जाकर के अजामिल ने आज वेश्या को घर में लाया है। अब अजामिल जो ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन यापन करता था, अजामिल खूंखार डाकू बन गया है, हर जगह डाका डालता है। और एक दिन की बात है, उसी मार्ग से ब्राह्मण संत चले आ रहे हैं। चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास जानते हो ना, आषाढ़ से तुलसी विवाह तक चतुर्मास कहा जाता है। उस समय शुभ कार्य नहीं होते। संत चले आ रहे हैं। संतों ने पूछा है, भैया इस ग्राम में कोई भक्त का घर हो तो बताओ। नए नए युवक हैं, सब अपनी मस्ती में चूर हैं। उन्होंने संतों से मजाक किया, महाराज जी इस गांव में अजामिल से बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं है। अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, अजामिल के घर जाइए। अब संतों को क्या पता कि अजामिल डाकू है। संत चले हैं अजामिल के घर में और जा करके अलख लगाई है, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, ऐसे अलख लगाई है। तो अजामिल तो नहीं है, लेकिन अजामिल की पत्नी वो वेश्या घर पर है। और जैसे ही वेश्या ने देखा है भैया, वेश्या घर कब्र से निकली है और आज उसके नेत्रों में जल भर गए हैं। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिले वो करे सब दुखन को अंत। उसके मन में भाव आया कि आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है कि कहाँ मैं वेश्या और कहाँ मेरे घर पर चल करके संत खुद चले आ रहे हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, कहती है कि घर में संतों का आगमन हो जाए, वो वेश्या कहती है, और भगवान की कथा मिल जाए, ये अत्यंत दुर्लभ है। और शुद्ध दारा लक्ष्मी पापियों के भी होय, पत्नी पुत्र और धन तो पापी के भी घर में रहता है। और संतन को मिले वो करे सब दुखन को अंत। आज वेश्या ने कहा कि लगता है मेरे दुख का नाश होने वाला है, मैंने जो पाप किया है वो पाप कटने वाला है। और आज जाकर के मेरे घर में संत पधारे हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई है, कहती है संत भगवान पधारे पधारे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये किसी भक्त का घर नहीं है। संतों ने कहा भक्त अजामिल कहाँ है? नाना प्रभु ये किसी भक्त का घर नहीं, ये महान डाकू का घर है, अजामिल का घर है, और मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वेश्या हूँ। अगर मैं अपने हाथ से आपको भोजन कराती हूँ तो आप
की भक्ति क्षीण होगी। प्रभु लेकिन मैंने सुना है सूखे अन्न में दोष नहीं होता, सीधा में। मैं आपको सिखा देती हूँ, सारे संत अगर दरवाजे पे आ गए हैं तो संत लौट करके जाए ना। वही दरवाजे पर गोबर, गाय के गोबर से चौका लगाया है, कंडी ला करके रख दिया है, सूखे अनाज दे दिया है और कहती प्रभु भोजन बनाए। और पाए संतों ने भोजन बनाया और भगवान शालिग्राम को भोग लगाया और भोग लगा करके संत आज भजन कर रहे हैं अजामिल के घर में रात भर भगवान का हरे रामा राम रामा हरे हरे इधर भजन चल रहा है। और उधर रात्रि का तीसरा पहर हुआ है, तभी अजामिल आया है। और जैसे अजामिल आया है, अपने दरवाजे पर जब भीड़ देखा है अजामिल ने, अजामिल गुस्सा गया है, अरे ये क्या नाटकबाजी हो रहा है, ये क्या बकवास चल रहा है, खाबे पीनबे अहिरबे, ये जोगी अवधूत, अरे कहीं ये बाबा बैरागी मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं। और तभी अंदर से वो वेश्या निकल करके आई है और वेश्या खड़ी हो गई है। किसी को कुछ भी बोलना, लेकिन संतों को कभी दुर्वचन नहीं बोलना। बड़ी कृपा करके आज हमारे दरवाजे पर संत आए हैं और तुम संतों को अपनी पत्नी से डर गया है। नारी दिवस नर सकल गोसाई नाचहि नट मरकट की। कितना बलवान व्यक्ति होता है, लेकिन जैसे ही पत्नी सामने आ जाती है तो जिस प्रकार मदारी अपने बंदर को नचाता है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति को नचाने लगती है। डर गया है और डर करके बैठ गया, हाथ जोड़ करके। संत गए हैं, संतों ने सोचा है कि जिसका नमक खाया है उसका अदा करना चाहिए। तो संत के मन में आया मैं क्या करूं। सुबह आया है, जब चलने का समय हुआ, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। संत ने कहा है हे पुत्र अजामिल, तेरी पत्नी गर्भवती है, इस बार इसकी जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना। जय आज अजामिल ने संतों को विदा किया है। भैया संत गए हैं इधर, और उधर 9वें महीने में उसकी पत्नी वैश्या के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ है, उसका नाम नारायण रखा है। और अब अजामिल जो है अपने छोटे पुत्र में बहुत ममता रखता है। कहते हैं तुलसी अपने राम को रीछ भजो चाहे खींच, समय आए पर उगेंगे उल्टे सीधे बीज। अपने भगवान को, अपने राम को चाहे रीछ के भज लो, चाहे खुशी मन से भज लो, चाहे खींच के भज लो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो, चाहे जाने में भजो चाहे अनजाने में। जिस प्रकार जमीन पर गिरा हुआ बीज जब समय आता है तो अपने आप उग जाता है, उसे जगाने की जरूरत, उसी प्रकार भगवान का नाम जब समय आने पे अपने आप आकर के भक्त का कल्याण कर लेता है। और नाम जपत मंगल दिस दिशहु, जो भगवान का नाम जपता है भैया उसका दसों दिशाओं में मंगल होता है। आज जैसे ही एक दिन की बात है, अब अजामिल अपने साथ अपने पुत्र को नहलाता, नारायण 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 अपने साथ उसको भोजन कराता। और इतनी आसक्ति उसे अपने पुत्र में हुई है कि हर समय वो नारायण 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 करता रहता है। और एक दिन की बात है, अजामिल को यम के दूत लेने आए हैं। और जैसे ही यम के दूत लेने आए हैं, यम का पाश पड़ा है उसके गले में। अब अजामिल के जब प्राण जाने के हुए हैं तो अजामिल ने छटपटा करके, क्योंकि जब प्राण जाता है तो व्यक्ति छटपटाता है, और छटपटा करके अजामिल तब सोई सुध की याद करी, कहो वचन ठहराए। तब अपने पुत्र को याद करके अजामिल बोलता है, कहा नारायण पुत्र मम इनको देव भगाए। हे पुत्र नारायण तुम कहाँ हो, हे पुत्र नारायण तुम कहाँ हो, हे पुत्र नारायण कहाँ हो। देखो तेरे पिता को ये लेकर के काले काले राक्षस लेकर के जा रहे हैं। अजामिल तो बुला रहा है अपने पुत्र नारायण को, लेकिन उसी समय भैया भगवान के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने सुना है। और जैसे ही भगवान के पार्षद सुने हैं, आज भगवान के पार्षद प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक
तक ऋषि मुनि जिन भगवान का नाम लेने के लिए तपस्या करते रहते हैं कि आखिरी समय में मेरी जिह्वा से राम नाम निकल जाए, आज वो पापी अजामिल के मुख से सहज निकल रहा है। और हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? टिंकू, पिंटू, चिंटू। पहले हाँ हमारे हर नाम के आगे राम लगा रहता था, रामपाल, श्यामपाल, काशी, त्रिवेणी, माधव। और आज हमने नाम बदल दिया, राम को खो दिया। और पहले कन्याओं का कितना अच्छा नाम रहता था, गोमती, गंगा, गौरी, सावित्री, अनुसुईया। नाम बदल करके क्या नाम रख रही है? ऐश्वर्या। ऐसे नाम आ गए। आज अजामिल ने जैसे ही पुकारा है, भगवान के पार्षद आए हैं और भगवान के पार्षद ने आकर के आज भैया यम के दूतों को रोक दिया है। और कहते हैं कि यम के दूतों ने कहा, अरे प्रभु आप कहां से आ गए? बोले क्यों? ये तो आखिरी समय में भगवान का नाम ले रहा है। जो आखिरी समय में भगवान का नाम लेता है उसे लेने भगवान के पार्षद आते हैं। तो बोले प्रभु ये आपके भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो किसका नाम ले रहा है? तो वो देखिए उसका 5 वर्ष का बालक खेल रहा है, ये अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है। जब ऐसा कहा है भैया, तब विष्णु भगवान के पार्षद बोलते हैं, स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिं चकार तनय वाले नारायणाय हवे। कहते हैं हे पार्षदों, जो अजामिल आखिरी समय में नारायण का नाम लिया वो समस्त पापों से मुक्त हो गया है। और नाम लेत हरि हृदय विचारा और दुख के बस कहु मोहि पुकारा। मोर नाम जो जग में लेहि त्राहि तास यमराज न देहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम जग में लेता है उसे त्रास यमराज नहीं देते। आखिरी समय नाम लिया है और पार्षदों को रोक दिया और समझाया है। कहते हैं कि जो भगवान का नाम आखिरी समय में ले उसे कभी भी भगवान के धाम को, इधर भगवान के पार्षद गए हैं, उधर यम के दूत गए हैं, जाकर के यम के दूतों ने अपना दंड रख दिया है, प्रभु आपकी ड्यूटी, आपको मुबारक, मैं आपकी नौकरी करने वाला नहीं हूँ। तो यमराज ने पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया, तुम लोग क्यों दुखी हो? यमराज के दूत कहते हैं, प्रभु अजामिल जैसा पापी है, हम उसको लेने गए थे, वो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था और तभी भगवान के पार्षद आए हैं नारायण के, उन्होंने हमको रोक दिया। जब पापी भी हम नहीं ला सकते तो ऐसी नौकरी हमको नहीं करनी। बाबू बैठे लोग कहते हैं कि प्रभु ऐसी ड्यूटी हमको नहीं करनी। क्या कहा था? नारायण कहा था, नारायण कहा था। अरे यमराज ने कहा, पहले चुप रह भैया, नारायण नारायण ना कर। नारायण नारायण करेगा तो अपनी ड्यूटी बंद हो जाएगी। इस नाम को सुन करके जितने नरक में यातनाएं भोग रहे हैं सब तर के भगवान के धाम को चले जाएंगे। तब भगवान के नाम की महिमा बताते हैं। यमराज के दूतों ने बोला है कि हे प्रभु मुझे बताइए इस नाम की महिमा क्या है। तब भगवान यमराज कहते हैं, हे दूत, भगवान के 12 भक्त हैं, स्वयंभो नारदो शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलेर्यास्कर वीर्यम्। इस प्रकार जो भगवान के 12 भक्त हैं, नारद, शंभु, बलि, प्रहलाद, उनमें मैं भी भगवान का एक ही भक्त हूँ, लेकिन भगवान के नाम की महिमा मुझे भी नहीं पता। तो फिर प्रभु क्या करे? फिर कहते हैं कि अब जाकर के तुम बोलते हैं कि प्रभु मुझे किसको लाना है। तब भगवान यमराज बोलते हैं, जिह्वान भक्ति भगवद गुणान माधेयम। कहते हैं जिसकी जिह्वा कभी भगवान के नाम को नहीं लेती उनको लेकर के यम के दूत में या यम के पुरी में आओ। जिनका मस्तक कभी साधु संतों के आगे, भगवान के विग्रह के आगे नहीं झुकता, उसको यहाँ पर लाया करो। फिर कहते हैं जिनके चरण भगवान के तीर्थ में नहीं जाते,
उनको पकड़ के लाया करो, और जो भगवान का नाम नहीं जपते उनको पकड़ के लाया करो। इस प्रकार जब बार बार कहा है, इधर जो अब अजामिल है, अजामिल सब बातों को सुन रहा है, अजामिल सुन रहा है। और अजामिल ने भैया आज क्या किया, वो उसके मन में ग्लानि आई है और फूट फूट करके रो पड़ा है। धिक्कार है मेरे जीवन को, कहाँ मैं ब्राह्मण का पुत्र और कहाँ मैं पापी, घोर पापी बन गया। और धन्य है भगवान की करुणा कृपा में तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन भगवान का नाम भगवान ने आखिरी में अनजाने में भी बुलाए गए मेरे पुत्र के नाम के कारण मेरा उद्धार किया है। आखिरी समय में अजामिल जो है भैया हरिद्वार चला जाता है और हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान के नाम का जप करता है, और भगवान के नाम के जप के प्रभाव से फिर अजामिल भगवान के धाम को चला